सो बच्चों हम लोग सीख रहे थे, हम लोगों ने सीख लिया था क्वेश्चन वर्ड को सीख लिया था हमने, व्हाट, व्हेन, वेयर और हु भी सीख लिया है। ठीक है, आज हम कुछ एक नया सीखने वाले हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो है WHY। क्या है ये? WHY, जो कि WH फैमिली का है। ठीक है, और आपको पता है Y का मतलब क्या होता है? क्यों। ठीक है, और बहुत ही खतरनाक है, मतलब ये समझो कि अगर आप Y से बच गए, ठीक है, तो आप समझो कि आपने दुनिया की सारी जंग जीत ली। आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि मतलब आपको Y का आंसर देना पड़ेगा। उस समय आपको ना एक पॉलिटिशियन बनना पड़ेगा। पॉलिटिशियन समझते हो? मतलब झूठ बोलने वाला नहीं, बातों को घुमा फिरा के करने वाला, मतलब कि ताकि बात भी मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, जैसे कि आप सपोज 15 मिनट लेट हो गए, आप किसी दोस्त के संग आइसक्रीम खाने लगे और मम्मी ने कहा कि कोरोना का टाइम चल रहा है, आप सीधे घर पे आना। ठीक है, तो मम्मी ने कहा कि आप लेट क्यों आ रहे हो? वाई आर यू कमिंग लेट? बोलिए भैया 15-20 मिनट आप लेट हो गए, आप पहले टाइम से पहुँच रहे थे, तो मम्मी ने कहा भैया आप लेट क्यों आ रहे हो? वाई आर यू कमिंग लेट। अच्छा अब ये बताओ, अच्छा अगर आप मम्मी से बोलोगे मम्मी मैं आइसक्रीम खा रहा था, वो है लॉलीपॉप, ठीक है, तो भैया आइसक्रीम खा रहे, घर पे भी लॉलीपॉप मिल जाएगी तगड़ी वाली, डंडे वाली। ठीक है, तो इसका आंसर आप क्या करोगे ताकि मतलब हमारी मार भी ना पड़े और हमारा काम भी हो जाए? आप कहोगे अरे सर वो मम्मी वो ट्रैफिक था। ठीक है, या अगर आप बोल दोगे कि हाँ मैं अपने दोस्त से मिल गया था इसीलिए लेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का आपको इसको आंसर देना होगा ताकि आपको घुमा फिरा के मतलब इसका आंसर मतलब एक आपको बनाना पड़ेगा। सर आप लेट क्यों आ रहे हो? वाई आर यू कमिंग लेट? बोलिए। आप इसका आंसर क्या कर सकते हो? आपने बोला कि ट्रैफिक में फंस गया था, आपने बोला कि मैं लिखो मत, समझो पहले, ट्रैफिक में फंस गया था। अच्छा ट्रैफिक में फंस गया था, देखिए पुरानी बात है ये। ठीक है, तो फंस गया था तो इसमें क्या लगाएंगे? सेकेंड फॉर्म। और ट्रैफिक में फंसने को बोलते हैं गेट स्टक इन ट्रैफिक। ठीक है, तो अब गेट की सेकेंड फॉर्म बच्चों क्या होती है? गॉट। और थर्ड फॉर्म गॉट, नहीं गॉट ही होती है, गेट गॉट गॉट। तो आपने बोला सर मैं ट्रैफिक में फंस गया था, तो क्या बनेगा सेंटेंस? आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक। अच्छा इसीलिए लेट आ रहा हूँ, इसीलिए को बोलते हैं हम लोग दैट्स वाई। दैट्स वाई आई एम कमिंग लेट। क्लियर है? आप लेट क्यों आ रहे? आपने बोला सर मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसीलिए मैं लेट आ रहा था। अब देखिए दैट्स वाई जो होता है इसका मतलब होता है इसलिए, इसीलिए। ठीक है, वो सुना नहीं आपने? इसीलिए मम्मी ने चाय पे बुलाया है। ठीक है, तो इसीलिए दैट्स वाई आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक, दैट्स वाई आई एम कमिंग लेट। क्लियर है गाइस? समझ गया आप आराम से? तो सर आप ये बताइए कि आप लेट क्यों आ रहे हैं? वाई डिडंट यू कंप्लीट, वाई आर यू कमिंग लेट? बोलिए। ओके गाइस, समझ गए? अच्छा आपने बोला सर मेरा फ्रेंड मिल गया था इसीलिए मैं लेट आ रहा हूँ। मेरा फ्रेंड मिल गया था तो क्या हो गया? आई मैट माई फ्रेंड। आपको पता है कि मीट माने क्या होता है? मिलना। और मीट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? मैट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? तो आपने कहा आई मैट विद माई फ्रेंड। ठीक है, आपने बोला कि काफ़ी दिनों के बाद अपने दोस्त से मैं मिला, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने दोस्त से मिला इसीलिए लेट आ रहा हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद क्या होगा? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई मैट विद माई फ्रेंड। क्या बोलोगे? दैट्स वाई आई एम कमिंग लेट। इसका आंसर मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। आपने बोला कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई मैट में मिला, आई मैट विद माई फ्रेंड दैट्स वाई आई एम कमिंग लेट।
आफ्टर ए लॉन्ग टाइम आई मैट विद माई फ्रेंड, दोस्त के साथ मिला इसीलिए मैं लेट आ रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम कमिंग लेट। ये ए एफ, हाँ आफ्टर। सपोज अब क्या पूछा कि आप इंग्लिश बोलना क्यों चाहते हो, वाई डू यू वांना स्पीक इंग्लिश, क्या बोलोगे? हैव यू नोटेड डाउन? प्लीज नोट इट डाउन। This is not clear. This is not visible. Okay. Please draw the curtain. This one also. Is this clear a little bit? Yes, sir. Okay. तो बेसिकली क्या है, आपको जब इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जब कोई भी आपको क्वेश्चन होता है कि आप इंग्लिश, आपकी इच्छा इंग्लिश बोलने की क्यों होती है, तो आपने कहा सर मैं एक जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ और इसीलिए मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने होते हैं। हैव यू नोटेड डाउन? यस यस ऑफ कोर्स। प्लीज़ गिव हिम पेन टू हिम। ये इसमें लगा दो, ये लाइट वाले में लगा दो, पेन दे दीजिए। प्लीज़ गिव ए पेन टू हिम। ओके गाइस, लिसन टू मी केयरफुली नाउ। हैव यू नोटेड डाउन? Yes, sir. सपोज आप कोई किसी ने बोला सर ये बताओ कि आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, तो इंग्लिश क्यों बोलते हो तो सेंटेंस क्या बनेगा? आप पहले समझिए कि उसने पहले आपने उससे पूछा कि आप इंग्लिश बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, यही बनेगा ना सेंटेंस। आप इसमें वाई लगा दो बस, केवल आगे। आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, कोई बहुत अंग्रेजी बोलता है तो आपने बोला वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, बोलिए उसने बोला कि मैं एक जॉब ज्वाइन करना चाहता हूँ इसीलिए इंग्लिश बोलता हूँ। तो मैं चाहता हूँ तो चाहने को क्या बोलते हैं? वांट टू। और वांट टू को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं वाना। वांट टू का शॉर्ट हो जाता है वाना। तो उसने बोला आई वाना स्पीक, आई वाना ज्वाइन ए जॉब, मैं एक नौकरी ज्वाइन करना चाहता हूँ, आई वाना ज्वाइन अ जॉब। और फिर लगा दो आप दैट्स वाई आई स्पीक इंग्लिश। ठीक है, वाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आई वांना ज्वाइन ए जॉब, दैट्स वाई आई स्पीक इंग्लिश। अच्छा ये बताओ कि वो सुबह मतलब जो ही है, अच्छा आई वांना ज्वाइन, ओके ज्वाइन अ जॉब, दैट्स वाई आई स्पीक इंग्लिश। वाई, क्यों वो जल्दी क्यों जगता है? वाई डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वाई डज ही गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने कहा सर वह स्टेडियम जाता है इसीलिए जल्दी जगता है, तो वह स्टेडियम जाता है तो ही डेली जाता है तो ही गोज हो जाएगा, ही गोज टू स्टेडियम इसीलिए, दैट्स वाई, वेरी गुड, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अच्छा मैंने कहा भाई बिजली क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, वाई करंट, इलेक्ट्रिसिटी या करंट बोल सकते हैं, करंट इज नॉट कमिंग, वाई इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कमिंग बोलिए, या वाई करंट इज नॉट कमिंग बोलिए, वाई करंट इज नॉट कमिंग। अच्छा बोल दिया कि ट्रांसफार्मर जो है वो
ख़राब हो गया है। जब भी कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो काम नहीं करती है ना, तो आप क्या बोलोगे? ट्रांसफार्मर इज़ नॉट वर्किंग, इसीलिए लाइट नहीं आ रही है, इसीलिए दैट्स वाई करंट इज़ नॉट कमिंग। क्लियर है? अरे भैया क्यों नहीं आ रही? वाई करंट इज़ नॉट कमिंग, बोलिए। ट्रांसफार्मर इज़ नॉट वर्किंग, दैट्स वाई करंट इज़ नॉट कमिंग। क्या बोलोगे? अच्छा, रोड पे काम चल रहा है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कट है, इसीलिए बिजली कट गई है। तो रोड पे काम चल रहा है तो आपने कहा वर्क इज गोइंग ऑन रोड, दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज ए कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयर इज ए कट ऑफ, एक कट है मतलब इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप क्या बोल सकते हो? द वर्क इज गोइंग ऑन, ठीक है, द वर्क इज गोइंग ऑन, इसीलिए दैट्स वाई देयर इज ए कट ऑफ, देयर इज अ शॉर्ट, छोटा सा कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, कोई पंखा अब नहीं चला रहा है सपोज, ठीक है, वाओ करंट हैज़ कम, तो उससे आपने पूछा भैया आप फैन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो? आप फैन यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? ये हैव यू नोटेड डाउन? आप फैन यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो सेंटेंस आपका ये बनेगा वाई आर यू नॉट यूजिंग फैन, यही बनेगा ना। अच्छा देखिए, इसको थोड़ा अच्छा बोलने के लिए हम लोग कर सकते हैं वाई आंट यू, क्या बोल सकते हैं? ए आर आंट, वाई आंट यू यूजिंग फैन, बोलिए। अच्छा, उसने बोला कि भैया मुझे तो लग रही है ठंड, मुझे देखिए मुझे लग रही है ठंड, तो आई एम फीलिंग कोल्ड, क्या बोलोगे? और मैं कपकपा रहा हूँ, कपकपा रहा हूँ, कपकपाना क्या होता है? ऐसे करके शिवरिंग, क्या बोला है उसने? बोला भैया मैं तो कपकपा रहा हूँ, आई एम, मुझे कोल्ड ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, FEELING, फीलिंग कोल्ड, और मैं कपकपा रहा हूँ, एंड आई एम शिवरिंग, शिवरिंग की स्पेलिंग क्या होती है? SHIVERING, शिवरिंग, इसीलिए मैं फैन यूज नहीं कर रहा हूं, तो क्या बोलेगा? दैट्स वाई आई एम नॉट यूजिंग फैन, मैं इसीलिए फैन यूज नहीं कर रहा हूं। देखिए इसके जो आंसर हैं आपके ना, घुमा फिरा के कैसे भी आपको देने पड़ेंगे आपको, ठीक है, क्लियर है? ये आपको मतलब आंसर आपको देने का तरीका मालूम होना चाहिए। आप फैन यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? आप कूलर यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? बोलिए। वाई आर यू नॉट, बोलिए। जब भी मैं कूलर यूज़ करता हूँ, वेन एवर आई यूज़ कूलर, ये जो कूलर है पानी फेंक देता है, दिस कूलर थ्रूज द वाटर, थ्रो माने फेंकना होता है ना, वो होता है ना पानी की मोटर पानी फेंकने लगती है एकदम बिल्कुल, ठीक है। तो सर आप कूलर यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट यूजिंग कूलर? तो बच्चों आंसर क्या बनेगा आपका? होमवर्क में कर लाओगे आप इस टाइप का। आप कूलर यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? वाई आर यू नॉट यूजिंग कूलर? तो जब भी मैं कूलर यूज़ करता हूँ, वेन एवर आई यूज़, बोलिए, इट थ्रोज वाटर, इट थ्रोज वाटर, इसीलिए मैं कूलर यूज़ नहीं करता हूँ और ये काम नहीं कर रहा है, दिस इज, इट्स नॉट वर्किंग, या इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। क्या बोल सकते हो? कोई चीज़ है सपोज, तो उसको आप बोल सकते हो ख़राब है, तो इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर माने होता है ये चीज़ ख़राब है। इट इज़ डिसऑर्डर, क्या बोल सकते हो आप? आउट ऑफ ऑर्डर बोल सकते हो, या इट इज़ डिसऑर्डर, इट्स डिसऑर्डर,
डिसऑर्डर भी मतलब क्या होता है, खराब है, मतलब इट्स डिसऑर्डर, ठीक है, या इट इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। ओके, इट इज़ नॉट वर्किंग, क्या बोलोगे? फैन इज़ नॉट वर्किंग, बोलिए। अच्छा, काम कर रहा है लेकिन ऐसे गर्दन हिला हिला के चल रहा है फैन, समझ तो, कभी कभी पंखा ऐसे चल रहा है करके चलता है और आप गर रहे मरे जा रहे, आपने कहा सही से नहीं चल रहा है। इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, क्या बोलोगे? इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, स्लो चल रहा है। इट्स वर्किंग स्लो, बोलिए। इट्स वर्किंग स्लो। फैन चला दो भैया, मुझे गर्मी लग रही है, प्लीज प्लीज टर्न ऑन द फैन, आई एम फीलिंग हॉट, क्या बोलोगे? ओके, क्लियर है। सर ये बताओ कि आप चाय क्यों नहीं पी रहे हो, तो वाई आंट यू टेकिंग टी, क्या बोलोगे? आपने कहा सर आज मेरा फास्ट है इसीलिए मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, टुडे इज माई फास्ट, बोलिए। दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग टी। सर आपको चाय पीनी चाहिए। नहीं सर, मैं फास्ट में चाय नहीं पीता हूँ। आई डोंट टेक टी, आई डोंट टेक टी, बोलिए, इन फास्ट। ओके, क्लियर है। तो सर क्या आप फ्रूट्स लेंगे? वुड यू लाइक टू टेक फ्रूट्स, बोलिए। यस, आई वुड लाइक टू टेक, बोलिए। मैं तो एप्पल लेना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू टेक, बोलिए। आई वुड लाइक टू टेक एप्पल, क्लियर है। सर ये कूलर काम नहीं कर रहा है, इस कूलर को बेच दो, प्लीज सेल दिस कूलर, बोलिए। इस कूलर को सर कबाड़े में फेंक दो, थ्रो इन द गार्बेज, बोलिए, कचड़े फेंक दो। ओके गाइज, अच्छा सर एक नया कूलर खरीद लो सर आप, प्लीज बाय न्यू कूलर, बोलिए। आप एक नया कूलर क्यों नहीं खरीद रहे हो? ये जितना मैं बता रहा हूँ सारे के सारे होमवर्क में चलिए। वाई आंट यू बाइंग ए कूलर, बोलिए। मेरे पास पैसे नहीं है नया कूलर खरीदने के लिए। आई डोंट हैव मनी फॉर बाइंग अ न्यू कूलर, इसीलिए मैं कूलर नहीं खरीद रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम नॉट, बोलिए। दैट्स वाई आई एम नॉट बाइंग अ न्यू कूलर, क्या बोलोगे? बेसिकली वाई का जो होता है हमारा, मतलब जो भी आंसर है वो घुमा फिरा के हमें आंसर करना होता है वाई का, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों के? प्लीज नोट इट डाउन, हैव यू नोट इट डाउन? ओके 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 ओके। तो सर ये बताइए कल आपने क्लास गोल क्यों किया? क्या आपने कल क्लास गोल किया? डिड यू बंक ऑफ द क्लास? डिड यू बंक ऑफ द क्लास यस्टरडे? जैसे आपने बोला डिड यू बंक, BUNK, बंक ऑफ द क्लास यस्टरडे। तो आपने इसमें वाई आगे लगा देना, बस केवल आपका क्वेश्चन तैयार हो चुका है। क्यों किया आपने? तो आपने बोला सर कल मुझे कोई एक ज़रूरी काम आ गया था इसीलिए कल मैंने क्लास गोल कर दिया। तो कल की बात हो रही है, तो यस क्या बोलोगे? यस्टरडे आप सबसे आखिरी में लगा दो, पहले लगा दो। यस्टरडे आई गॉट एन अर्जेंट वर्क, इसीलिए मैंने क्लास गोल की। तो क्या होगा? दैट्स वाई आई बंक्ड ऑफ द क्लास यस्टरडे। हाँ, यस्टरडे तो देखिए गाइस आपने पहले लगा ही दिया है, तो बंक ऑफ द क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर है। अच्छा, आपने बोला सर मुझे कल बुखार हो गया था इसीलिए मैंने क्लास गोल किया, तो यस्टरडे बोलिए। दैट्स वाई आई बंक्ड ऑफ द क्लास। आपने कल होमवर्क क्यों नहीं किया? वाई डिडंट यू कंप्लीट योर होमवर्क, बोलिए। अच्छा, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। दैट्स वाई आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, क्लियर है गाइस, समझ गए? अच्छा, मेरे फादर को सैलरी नहीं मिली थी इसीलिए मैंने फीस जमा नहीं की, तो माई फादर डिड नॉट गेट सैलरी, दैट्स वाई आई डिड नॉट डिपॉजिट फी। गॉट इट गाइस? होमवर्क हो जाएगा इसका? मज़ा आ गया ना आज? इसका होमवर्क जितना कर सकते हो, मैं आपको एक फिर से मैं दे रहा हूँ हिंट कैसे कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? कैसे करोगे आप कि आपने फ़ीस जमा क्यों नहीं की, आपने कल आपने क्लास अटेंड क्यों नहीं की, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, ठीक है, और आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, आप इंग्लिश क्यों बोलते हो, और आप कल क्यों जाओगे, कल का आप क्यों आओगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर कॉम्प्लिकेटेड हैं थोड़े से, लेकिन हो जाएंगे,
इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बिकॉज आई एम पॉसिबल। ठीक है, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग क्या होती है? और अगर इसका संधि विच्छेद जानते हो आप लोग गाइज? तोड़ तोड़ के करते हैं ना। अगर इसको गाइज इम्पॉसिबल को अगर हम देखें तो इसमें ही छुपा हुआ है आई एम पॉसिबल, आई एम पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल में ही देखिए पॉसिबल का मतलब आंसर छुपा हुआ है, आई एम पॉसिबल। ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, घर पे जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेना होमवर्क की। और अब हम लोग स्टैंडर्ड इंग्लिश की तरफ बढ़ रहे हैं, और स्टैंडर्ड इंग्लिश में आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आप इंग्लिश बोल पाओगे। इट्स टू हॉट, सो गाइज इट्स एनफ फॉर टुडे। नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू, गुड बाय ऑल ऑफ यू।